Hello, viewers. Welcome to another fantastic episode of the Hillary Times. Our today's guest is a luminary who has illuminated the Hindi film industry for 4 decades, weaving magic behind the camera. With an illustrious career spanning generations, he is not only a master craftsman but also a soulful singer whose melodies resonate in the hearts of millions. He is Rajesh Gaurji. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। आपको भी नमस्कार। हमारे ऑडियंस को भी नमस्कार और सभी को हाय। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कब सोचा कि आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहिए? ये तो मेरा बचपन का एक ख्वाब था। और हम्म। मतलब आर्ट के साथ इतना जुड़ा था मैं कि मतलब पागल था कि कुछ ना कुछ मुझे करना है। फिल्म में करना है, म्यूजिक में करना है, आर्ट में करना है। तो हम्म। मतलब बचपन से ये ख्वाहिश रही मेरी। हम्म। तो मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन एक सोचा था कि कहाँ कैसे करे, कि वो जमाने में कोई ऐसे मोबाइल या कोई गूगल वगैरह था नहीं कि हम लोग ढूंढे कहाँ से हम्म। हमको जाने को मिलेगा। हम्म। तो हुआ यूं कि हम लोग एक दोस्त के कांटेक्ट में आए, हम्म। जो गुजरात से आया था, रमेश भाई करोलकर करके हैं। हम्म। तो उन्होंने ये पहले फिल्मों का टाइटल का काम शुरू किया था। हम्म। तो उनसे मुलाकात होने के बाद हमने सोचा कि भाई हमें भी कुछ करना है यार लाइन में। तो हम्म। बोला ठीक है, देखो मैं तो अभी ये काम छोड़ के जा रहा हूँ हम्म। क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती है। हम्म। तो आई एम गोइंग बैक टू गुजरात। हम्म। तो उन्होंने फिर हमारी कांटेक्ट करवाई। हम्म। डाया भाई करके एक है वहां पे दादर में, बहुत साल हम्म। से यही काम करते हैं। तो हम्म। नवरंग पिक्चर से लेके जुनी जुनी जितनी बड़ी बड़ी पिक्चर, मुगले आजम, तो हम्म। सबका काम टाइटलिंग का वो करते थे। हम्म। तो वो टाइम पे सब मैनुअल होता था। हम्म। तो हमने वहां पे थोड़ा सीखा और उसके बाद हमने शुरू किया। तो एक और मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, हम्म। प्रकाश करके, तो हम दोनों ने साथ में मिलके वो काम शुरू किया। तो हमने 1979-80 में पहली फिल्म की। हम्म। वो एम्प्टी बॉक्स वाला की पिक्चर थी, जख्मों के निशान। हम्म। तो वो फिल्म में हमने जो काम किया, दिल लगा के काम किया, तो हमारे वो टाइटल बहुत फेमस हो गए। हम्म। तो जो टेक्निकली जो जानते हैं इस लाइन में, हम्म। जैसे एडिटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उन्होंने सोचा ये कौन लड़के लोग हैं, बहुत अच्छा काम किया है। तो हम्म। बस हमारी पहली फिल्म से ही हमारा एक बेस बन गया हम्म। और थोड़ा नाम भी हो गया। हम्म। तो काफी लोग हमको इस लाइन से पहचानने लगे। हम्म। उसके बाद मैंने फिल्म की टैक्सी चोर, जो हम्म। बहुत चली, अच्छी पिक्चर थी, उसके गाने वाने बहुत अच्छे थे। हम्म। और 1980 में ही वो भी किया मैंने। हम्म। उसके बाद धीरे धीरे फिर हमारी लाइन चलती रही। और मैं गुजराती हूँ बेसिकली। हम्म। तो वो जो हमारे जो आर्टिस्ट थे जिन्होंने काम हमें दिया था वो गुजराती थे। तो हम्म। गुजराती पिक्चरों का काम बहुत आता था वो टाइम पे। हम्म। तो मैं अकेला गुजराती आर्टिस्ट था, तो सब लोग मेरे पास आते थे। वो हम्म। जमाने में गुजराती फिल्म को काफी वो गवर्नमेंट वो देती थी, सब्सिडी देती थी, टैक्स फ्री देती थी। हम्म। तो बहुत सारे प्रोड्यूसर गुजराती पिक्चरें बनाने लगे थे। हम्म। तो फिर हमारा चला, गुजराती पिक्चरों का काम चला। वो मेहुल कुमार जी जो अभी हिंदी में भी है, जिन्होंने क्रांतिवीर वगैरह बनाई थी, हम्म। उनकी गुजराती फिल्में मैंने की। अरुणा ईरानी एक्टर, हम्म। वो भी पिक्चर बनाती थी गुजराती, वो भी मैंने किया। और एक पटेल साहब थे, नाम तो याद नहीं आ रहा है, काफी साल हो गए। हम्म। तो वो भी बहुत बड़ा नाम था उनका गुजराती पिक्चरों में। तो उनकी बड़ी बड़ी पिक्चरों का काम मैं किया गुजराती में। गुजराती करते करते फिर मेरे साथ कुछ हिंदी प्रोड्यूसर भी जुड़े। हम्म। तो उसमें एक एडिटिंग में, जब डेविड धवन एडिटर थे वो हम्म। टाइम पे, हम्म। तो वो एडिटिंग के लिए एक बार हमारी मुलाकात हुई वहां पे। तो उन्होंने मेरा काम देखा, बोला अरे यार तेरा काम अच्छा है, तो आज आप, सावन कुमार टांग की एक फिल्म बन रही थी, हम्म। उसमें वो एडिट कर रहे थे, एडिटिंग कर रहे थे। हम्म। तो वो काम मुझे दिया उन्होंने। हम्म। और फिर वो काम उनको ना बहुत जल्द में था, मतलब इतना जल्दी, वो हम लोग पहले पूरा काम हाथ से करते थे, मैनुअल। हम्म। तो ऐसा नहीं था कि टाइप किया और हो गया। हम्म। तो बहुत टाइम जाता था उसमें। वो हम्म। करीबन 200-300 नाम लिखने पड़ते थे। हम्म। तब कभी कोई छोटे कभी बड़े, समझे अमिताभ बच्चन नाम है तो बड़ा आता है, हम्म। डायरेक्टर का नाम बड़ा आता है। तो ये सब छोटे छोटे जो असिस्टेंट रहते हैं, बहुत सारी टीम होती है ना हम्म। फिल्मों में। तो आप हम्म। देखते होंगे टाइटल में कितने सारे नाम आते हैं। बहुत। वो पूरे सारे नाम हम वो टाइम पे भी हाथ से करते थे। हम्म। तो हमको हाथ से करने में कम से कम 8 से 10 दिन जाते थे हम्म। वो काम करने में। हम्म। तो डेविड साहब बोला था एक, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हम्म। कि फिल्म की हमारी सेंसर बोर्ड की डेट आ गई है,
तो वो टाइम पे ऐसा था कि सेंसर बोर्ड जब तक स्टार्ट टू एंड, हम्म, टाइटल से लेके एंड तक का पूरा पिक्चर नहीं देखेंगे तो सर्टिफिकेट नहीं देते थे। हम्म, तो हमने फिर मेहनत की और उनको जो टाइम पे चाहिए था हम्म, वो टाइम पे उनको मैंने काम करके दिया। काम सबको अच्छा लगा। तब से फिर हमारी डेविड साहब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हुई हमारी। हम्म, और जब भी कुछ भी काम डेविड साहब का आता था तो वो बोलते हुए, राजेश को दे दो काम, आपका काम हो जाएगा, आप जाके सो जाओ। हम्म, तो उस हिसाब से उनके साथ हमारी एक टीम बन गई। हम्म, तो उतने मजाकी और इतने ही दिलदार और इतने ही डाउन टू अर्थ डेविड हम्म, साहब है, और हमारे साथ वो टाइम पे भी थे। हम्म, अभी तो वो भी क्या बोलते हैं, आउट पे हो गए हैं, मतलब कभी कभी उनकी फिल्म आती है, लेकिन उनकी जितनी भी फिल्में आई हम्म, करीबन उनके सारे टाइटल मैंने किए। हम्म, और मुझे बुला के उन्होंने स्पेशली ये काम करवाया। हम्म। उसके सर बाद, आप, जी जी हाँ बताइए, बोलिए। प्लीज कैरी ऑन सर। हाँ, तो उसके बाद वो उनके साथ जुड़ने के बाद और भी अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स कांटेक्ट में आए मेरे साथ। हम्म, वो रिकमेंड करते थे सामने से कि भाई ये हम्म, काम राजेश को दे दो हम्म, और आप घर पे जाके सो जाओ, हम्म, काम आपका हो जाएगा। तो ये एक मेरा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे हमारा काम चलने लगा। फिर वो जाने भी दो यारो पिक्चर आई थी कुंदन शाह की। हम्म, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई ये काम करना है और हमारा बजट इतना ही है। हम्म, तो मैं बोला, अरे क्या करे, ऐसा ऐसा। तो बोलता नहीं राजेश, ऐसे करना ही पड़ेगा तुमको, ये मेरा बजट ये है। वो पिक्चर बहुत हिट थी वो, जाने भी दो यार, जिसको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। हम्म, और वो कुंदन शाह जब भी साइन में रहते थे, मैं पहले चेंबूर में रहता था, हम्म, तो नजदीक था हमारा उनका। तो उनको जो स्पेशल इफेक्ट करते एक रावको करके माहिम में थे, हम्म, अभी है कि पता नहीं मेरे को। हम्म, एक डाया भाई दादर में थे। ऐसे पांच छह ऑप्टिकल वाले थे जो ये सब काम करते थे। तो उन्होंने मेरा नंबर दिया था, तो कुंदन शाह खुद मेरे घर पे आए थे, बैठे बातचीत की, और उन्होंने बोला, राजेश मेरा ये काम कर दे तू, और हमारा और आगे बहुत बड़ा काम होने वाला, अभी टीवी चैनल आने वाली है। जब भी हम्म, टीवी नहीं था, हम्म, तो बोलता अभी वो टीवी चैनल के लिए हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। डीडी 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 मेट्रो में वो हम्म, आता था, ब्लैक एंड व्हाइट हम्म, सब सीरियल है। हम्म, तो उसके लिए बोला, हमारा सब बात चालू, तो मैं आपको याद करके बोला ये मेरा इतने में काम करना है। हम्म, बोला चलो ठीक है, आप इतने अच्छे से बात करते हैं हम। और मैंने आज तक कभी पैसे के पीछे नहीं भागा, आर्ट के पीछे ही काम किया है। हम्म, ये नहीं सोचा कि मेरे को इसमें क्या मिल रहा है। हम्म, आप नहीं मानोगे, वो टाइम पे मैं मंथली कभी कभी 75 रुपीज, हम्म, 100 रुपया, 150 रुपया मंथली हम्म, मिलता था मुझे हम्म, वो टाइम पे। हम्म, तो भी मैं पीछे नहीं हटा। और सबसे बड़ा मैं उपकार मेरे माँ बाप का है, हम्म, कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हम्म, कि बेटा तू, तेरे सपना है, तू पूरा कर। हम्म, जब तक हो सके तो मैं मेरे को एक दो साल दो, हम्म, 2 या 2 साल में मैं जितना हो सके करूंगा। नहीं तो आप बोलोगे वहां नौकरी लग जा, मैं नौकरी लग जाऊंगा। हम्म, हम्म, लेकिन उन्होंने साथ दिया, हम्म। और धीरे धीरे ऊपर वाले ने भी साथ दिया। करते मेरा नाम बनते गया थोड़ा थोड़ा। और इन बिटवीन हमारा जो पार्टनर था जिसके साथ हमने काम शुरू किया था, हम्म, उसको थोड़ा ईगो वगैरह हो गया, तो हम्म, खैर वो तो होने वाला ही था। हम्म, फिर हम दोनों अलग हो गए, वो अपने नाम से करने लगा, मैं मेरे नाम से करने लगा। हम्म, फिर मैंने राजेश गौर करके मेरा टाइटल्स में नाम से हम्म, शुरू किया है। हम्म। नहीं। सर आपकी जो पर्सनैलिटी है खुद भी हीरो जैसी है। तो आपने आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे भी पर्दे पर कुछ रोल करने चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हम्म, और मेरे साथ हुआ भी था। हम्म, मैं चेंबूर में रहता था ना, तो हम्म, मेरे पड़ोस में आर्ट डायरेक्टर हीरा भाई पटेल करके, बहुत हम्म, बड़ा नाम है उनका। हम्म, मतलब जितनी माइथोलॉजिकल फिल्म आती थी, हम्म, उनके आर्ट डायरेक्टर वही थे। हम्म, और उनका स्टूडियो था हमारे घर के पीछे ही था, हम्म, बसंत स्टूडियो करके। हम्म, और मुझे आर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट था। हम्म, तो उनके साथ मैं सीखने के लिए आर्ट डायरेक्शन जाता था। हम्म, तो वो जो बसंत थिएटर के मालिक थे, हम्म, होमी वाडिया, हम्म, वो मुझे देखते थे। अरे हम्म, बोलता है यार, ये तो लड़का एकदम चिकना है, ये है वो है, इसको एक्टिंग कराएंगे तो ये अच्छा कर सकता है ऐसा। तो हम बहुत रिस्पेक्ट देते थे। वो हीरा भाई पटेल जो हमारे पड़ोसी थे आर्ट हम्म, डायरेक्टर, और वो बहुत दिमाग के बहुत गर्म थे। हम्म, तो गांधीवादी थे, गांधीवादी पक्के। हम्म, तो गांधी की टोपी, गांधी के कपड़े, खादी हम्म, के कपड़े पहनते थे। हम्म, तो उनके साथ जाना आना बोला तो बड़ी बात होती थी। तो एक बार मुझे बुलाया
उन्होंने स्टूडियो में। अरे बोलता बेटा इधर आ, क्या नाम है तेरा? मैंने बोला साहब मेरा नाम राजेश है। क्या करते हो इधर? मतलब वो हीरा भाई पटेल आर्ट डायरेक्टर है, उनका पड़ोसी हूँ और मुझे आर्ट सीखने का बड़ा इंटरेस्ट है, तो उनके साथ सेटिंग वेटिंग सीखने को आता हूँ, जो सेट लगाते थे ना तो सब सीखने को जाता था मैं। तो बोलता है यार तू हीरो जैसा लग रहा है, हम तेरे को हीरो बनाते हैं ऐसा। तो मेरे तो हाथ पैर कांपने लग गए। बोला हीरो और मैं? बोलता हाँ, हम सोच रहे हैं हम एक फिल्म बना रहे हैं, इसमें हम चाहते हैं कि तू आए और हमारे साथ ये रोल करे ऐसा। तो मैंने बोला हीरा, मैंने तो अभी तक एक्टिंग के बारे में कभी सोचा नहीं है, और पता चला अगर हीरा भाई को मेरे को तो लात मार के भगा देंगे यहाँ से। तो नहीं नहीं, बोलता वो सब हम संभालेंगे, आप टेंशन मत लो वगैरह ऐसा ऐसा। नहीं बोला नहीं, वो मेरी बस की बात नहीं है। मुझे म्यूजिक में, गाने में इतना नहीं था वो टाइम पे, थोड़ा थोड़ा लिखता था मैं, और आर्ट में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं थोड़ा फोकस यहीं पे करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए करके मैं वहां से निकल गया। तो ऐसे मौके मिले थे। एक दो फिल्म में मैंने, गुजराती फिल्म में छोटा रोल भी किया है। तो वो भी कैसे हुआ कि हम लोग बैठे थे एडिटिंग में सब, महेंद्र शाह करके जो अरुणा ईरानी के प्रोडक्शन मैनेजर थे, वो एक फिल्म बना रहे थे, तो उनकी ट्रायल के लिए मुझे वहां बुलाया। मैं ट्रायल देखने के बाद बोला यार पिक्चर तो अच्छी है, लेकिन क्लाइमेक्स जम ही नहीं रहा है, कुछ तो इसमें एडिशन करना पड़ेगा। बोलता क्या करे? तो मैंने ऐसा इसमें वो सीन बना के डालो कि पता चले कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो वहां पे बैठे बैठे सीन लिखा गया। तो वो सीन में बोला राजेश ये रोल अभी तू कर। एक आरके इंजीनियर का था, वो एक ब्रिज बन रहा है गाँव में, ब्रिज का काम का कॉन्ट्रैक्ट का जो डिजाइन डिजाइन का काम मैं करता हूँ। आउटडोर शूटिंग था, तो वो भी मेरे पहचान वाले का एक कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था बड़ौदा के पास। तो हम लोग वहां गए, शूट किया वगैरह, तो उसमें मेरे को एक छोटा सा रोल दिया। तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि वो जो वहाँ के विलन होते हैं ना, वो विलन मुझे बुलाते हैं, मुझे पैसा खिलाते हैं, बोलते हैं यार सीमेंट की गोनियां साइड में निकाल दे, ये मिट्टी वाला जो हमारा डुप्लीकेट सीमेंट है वो मिक्स कर डाल, तेरे को इतना पैसा हम देंगे। और मैं लालच में आ जाता हूँ और वो लेता हूँ और ब्रिज गिर जाता है। वहाँ क्लाइमैक्स बनती है वो पिक्चर की। तो उसमें मैंने वो थोड़ा रोल किया। तो गुजराती पिक्चर का नाम था चुंदड़ीनी लाज। महेंद्र शाह की पिक्चर थी, पिक्चर इतनी चली नहीं, लेकिन ऐसे ही बस दोस्ती यारी में छोटा छोटा रोल किया। फिर उसके बाद नुक्कड़ सीरियल शुरू हुई, तो नुक्कड़ कुंदन शाह की थी। तो उन्होंने मुझे याद करके फोन करके बोला, उस जमाने में फोन बोला तो बहुत बड़ी बात थी, वो लैंडलाइन फोन होना घर में, तो ऐसा सोचता रहे वो पैसे वाले का काम है। तो मेरे घर पे फोन था नहीं, तो हमारे पड़ोस में जो हीरा भाई पटेल आर्ट डायरेक्टर है उनका नंबर मैं सबको देता था केयर ऑफ। उनका फोन आया मुझे, कुंदन शाह का। बोला राजेश पहचाना कुंदन शाह? काफी टाइम हो गया था, तो बोला याद नहीं आ रहा। बोलता देख मेरी फिल्म की थी तूने, जाने भी दो यारो। और बोला हाँ 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 बोलिए बोलिए। बोलता अभी हम लोग एक टीवी सीरियल बना रहे हैं, नुक्कड़। वो सीरियल बहुत चली थी, नुक्कड़ सीरियल। तो वो सीरियल के लिए मुझे बुलाया, उसके टाइटलिंग का सारा काम मुझे बताया। बोला ये टाइम अभी हम नहीं बताएंगे, क्या रेट, रेट तेरा जो रहेगा, काम हमारा करना। फिर बैठ के उनके साथ सैयद मिर्जा जी थे, बहुत बड़े डायरेक्टर है, अजीज मिर्जा, सैयद मिर्जा, जेनिफर मिर्जा, ये लोग सब, बहुत हमारी एक घर जैसी टीम बन गई थी। और हर एपिसोड में कोई ना कोई एक्टर चेंज होता था, तो उसमें टाइटल डालो ये करो, ऑन द स्पॉट हम लोग बनाते थे, वो एक्सपोज करते थे, वो जाता था ऐसा। तो वहां से फिर ये हमारी टीवी सीरियल शुरू हुई। नुक्कड़ सीरियल किया, उनकी सारी सीरियल है। नुक्कड़ था, फिर एक था इंतजार, फिर सर्कस जहाँ से शाहरुख खान आगे आए थे, तो वो सर्कस सीरियल का भी टाइटल डिजाइनिंग सब मेरा किया हुआ था। तो मतलब ऊपर वाले की दया से फिर मेरे एक साइड में सीरियल चल रहा है, एक साइड में पिक्चर चल रहा है, तो काफी बिजी होते गया। और बस चलता गया कारवां इस तरह से। तो ये बहुत मेहनत वाला काम है, नसीब का काम है। मैं, जो मैंने स्ट्रगल किया है इस लाइन में, तो वो सोच के, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, वो भी पीछे पड़ गया, पापा मेरे को भी आर्टिस्ट बनना है ये। मैंने हाथ जोड़ा, बेटा बहुत अच्छा है काम, बुरा नहीं है, मैं ये लाइन का अनुभव है मुझे, तू पढ़ लिख के तैयार हो जा। ग्रेजुएट, जब मैं काफी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा बचपन में ही आर्ट 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 भरा हुआ था, तो कभी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। तो मेरे पिताजी भी बहुत चिल्लाते थे, ये पढ़ने वाला नहीं है, ये कुछ करने वाला नहीं है, इसको तो कहीं पे भी होटल में वो कप बसी धोने के लिए या बर्तन साफ करने के लिए लगा दो। तो ऐसा डराते थे मुझे बचपन में, ऐसा तो मैं भी डरता था, नहीं है थोड़ा पढ़ना चाहिए ऐसा।
तो पढ़ता भी था, फिर साथ में म्यूजिक का, साथ में फिर आर्ट का डिजाइन बनाना, तो दिमाग मेरा वही चलते रहता था ऐसा। मैंने जॉब भी की है, नौकरी भी की 2-3 जगह पे। लेकिन वो हमारा जो क्रिएटिव माइंड होता है ना, वो एक जगह पे शांत बैठता नहीं है। नौकरी के टाइम भी मैं बिल्कुल जैसा मौका मिला तो हाथ में पेपर काला आ गया, पेन आ गया, तो कुछ ना कुछ स्केच बनाना, ड्राइंग करना, वो चालू ही रहता था। तो हमारे मैनेजर थे जब वो टाइम पे, जहाँ मैं जॉब करता था, दास एंड कंपनी में। मेरी शुरुआत जॉब की हुई थी 150 रुपीज मंथली। हम्म, तो वहां पे बैठा, चलो ठीक है जो मिला, पिताजी बोला यार जो मिला है करो, इसमें 2 पैसा मिलेगा, बाकी तो बजाएगा गाएगा, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। उनकी बात भी सही, उनका एक्सपीरियंस उनके हिसाब से अपने हम्म, को बताया। हम्म, तो वो करते करते एक बार मैं ऐसे ही ड्राइंग बना रहा था, तो पीछे से मैनेजर आए। मुझे मालूम भी नहीं, और मैं तो ड्राइंग बना रहा हूँ अपना ऑफिस के टाइम में। तो मेरा जो बॉस था, जिसके हाथ के नीचे मैं काम करता था, उसने मेरे को ऐसा हाथ से ऐसा इशारा किया, देख देख पीछे कौन है। वो मैनेजर साहब खड़े, और तू क्या कर रहा है? तो मैं एकदम, अरे पेन रख दिया। फिर मेरे ऐसे हाथ रखा उन्होंने। उन्होंने बोला बेटा तेरा तो हाथ बहुत अच्छा है, तू तो आर्टिस्ट है, यहाँ क्यों सड़ रहा है तू? हम्म, अकाउंट में बैठ के तू क्यों सड़ रहा है? तू कुछ कर, तू कुछ डिजाइन विजाइन का काम कर, कुछ ऐसा कर। तो उन्होंने थोड़ा फिर मेरे को मोटिवेट किया, और फिर सब लोग मेरे को बताने लगे नहीं यार तू कुछ कर। लेकिन वो जमाने में कहाँ किसके पास जाए और क्या करे? हम्म, तो वो करते करते ये मेरे जो हमारे पड़ोसी थे आर्ट डायरेक्टर, हम्म, उनके साथ गया, वहाँ फिल्म स्टूडियो में गया। वहाँ भी मेरी दोस्ती हुई, और दोस्ती में वो रमेश भाई मिले। उन्होंने बोला ये काम, अरे मेरा जो काम है, हम्म, मुझे किसी भी हालत में मेरा ये इंडस्ट्री में एक नाम छोटा सा भी करना है। और वो फिर चलते गया, तो आज तक चला। हम्म, उसके बाद अभी तो कंप्यूटर आ गया युग, तो अभी हम लोग बिल्कुल, हमारे हाथ पैर कट गए। अभी सब कुछ ऐसे ऐसे कंप्यूटर में 2 मिनट में हो जाता है। हम्म, उस जमाने में मैंने कंप्यूटर भी लिया और सीखा भी। हम्म, 1 लाख रुपया का वो कंप्यूटर मैं लिया था वो टाइम पे। हम्म, तो सीखने को भी गया था, कुछ 30-40 हजार मैंने फीस भी भरी थी। वो सीखने के बाद भी ऐसा पता चला कि ये सॉफ्टवेयर आया, अब ये खराब हो गया, जुना हो गया, अब ये हम्म, नया आया। हम्म, अब वो जो जुना हमने लिया है, वो हमने वो टाइम पे कोई 5,000 में लिया था। अभी वो नया आया तो बोलता अभी ये 10,000, बोला इसका वो अभी जीरो हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं। तो मैंने सोचा यार ये कमा कमा के इसमें ही डालने वाली बात है। हम्म, उससे अपना अच्छा था, हाथ से जो बनाना बनाओ। तो उसमें जो क्रिएटिविटी वाला काम था, हाथ हम्म, से बनाने वाला, तो वो लोग प्रोड्यूसर लोग मुझे बुलाते थे। तो वो छोटा मोटा काम मिलता था। उसके बाद वीडियो का जमाना आ गया, VHS। तो वीडियो कंपनी शुरू हो गई। तो उसमें फिर काफी लोग नए नए आने लगे, तो वो उसका जो लोगो डिजाइन बनाने के लिए लोग मेरे पास आते थे। तो वो भी काफी मैंने काम किया, ऑप्टिकल किया, डिजाइनिंग किया, सबका लोगो बना के, 3D इफेक्ट कैसा होता है, वगैरह वगैरह। मतलब लगा रहा मैं, हम्म, पीछे मुड़ के नहीं देखा, जो काम आया लिया, नहीं आता तो भी करना है। हम्म, उसको दिन रात एक करके पूछ पूछ के भी करना है। ये हम्म, एक पागलपन था जो आज हम्म, भी है, अभी तक चल रहा है। ऐसा है। तो ये आपने जो पूछा ना एक्टिंग के लिए, हम्म, तो उसके लिए भी हाँ आए थे बहुत लोग मेरे पास, और कर भी रहा था। अभी मैंने एक एड फिल्म भी की है, ऑक्टा FX करके कुछ है, उस TVS के लिए छोटा सा काम हम्म। उसमें भी किया है। तो आता है तो कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सर अक्सर हमने सुना है जो फिल्म्स जो कि जो मैगजीन्स होती हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है, कितना सच है कितना नहीं वो आप बताएंगे। कि जैसा कि आपने बताया कि जो आप टाइटल्स का जो आप लोगों का काम है, तो जो हम्म। बड़े स्टार्स होते हैं वो अक्सर प्रेशराइज करते हैं कि उनका नाम पहले आना चाहिए, उनका नाम बाद में आना चाहिए। तो इसमें सच्चाई है क्या? सच बात है। हम्म, ये जब हम टाइटल करते थे तो सब हमारे पास आते थे, ए हम्म, भाई राजेश भाई, मेरा नाम आगे रखना, हम्म, मेरा ऐसा आना चाहिए, मेरा वैसा आना चाहिए। हम्म, और देखो जो एक कैरेक्टर के वाइज जैसे हम लोग का एक फॉर्मल फॉर्मेट होता है, तो हम्म, वो फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग टाइटल देते हैं, हम्म, और वो हिसाब से ही वो चलेगा। ठीक हम्म, है, आप बोलो तो आपका नाम को थोड़ा फुटेज ज्यादा दे देंगे, हम्म, या थोड़ा नाम बड़ा कर देंगे। हम्म, बाकी आप बोलो कि मेरा पहला, इनका दूसरा, ऐसा नहीं होता। हम्म, तो उसका ऐसे बहुत बार होता था आपस में, डायरेक्टर तो हम लोग फिर आगे पीछे होते, भाई हम तो आर्टिस्ट हम्म, है। हमको डायरेक्टर बोलेगा इधर डालो, हम उधर डालेंगे। हम्म, एडिटर बोलेगा ऐसा करो, हम लोग ऐसा करेंगे। हम्म, तो डेविड साहब की एडिटिंग रूम भी है,
हम्म, और जब भी वहाँ हम लोग जाते थे, हम्म, एडिटिंग टेबल पे बैठते थे, वहाँ सारा हम्म, फिल्म लगाया जाता था। वो हम्म, हाथ से पूरा हम लोग चेक करते थे, किधर किधर हम्म, क्या क्या फ्रेम आनी चाहिए, हम्म, कैसे आनी चाहिए। तो हम्म, मार्किंग करते थे, उसको हम थ्रेड लगाते थे हम्म, एडिटर के साथ बैठ के, कि हम्म, इतनी फिल्म। फिर हम लोग बैठ के वो पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है हम्म, कि एक टाइटल को इतना टाइम, तो इतने टाइटल को कितना टाइम और कितना फुटेज जाएगा। हम्म, तो वो पूरा बैठ के वर्कआउट करके फिर हम लोग एक्सपोज करते थे। तो वो जमाने में कैसा था कि फ्रेम लगती थी, हम्म, हम लोग टाइटल लगाते थे ऐसे ब्लैक पेपर पे व्हाइट से लिखते थे हम्म, वो टाइम पे। हम्म, और फिर कैमरा लगता था, हम्म, उसको लाइटिंग एडजस्ट ऐसे सोच के करना पड़ता था। हम्म, उसके बाद हम लोग वो जो कैमरा होता है ना, उसमें ऐसा हाथ से घुमाते, 1, हम्म, 2, हम्म, 3, ऐसे एक एक फ्रेम शूट होती थी हम्म, ऐसे। तो वो गिनती रखी जाती थी कि एक टाइटल को हमने इतनी फ्रेम दिया, इसकी इतना फ्रेम दिया, तो इतना मिनट गया। वो जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हम लोग शूट करते थे, वो साउंड पे करते थे, वो साउंड नेगेटिव बोलते हैं उसको। तो वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट होता था, फिर उसको रिवर्स करते थे। जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो व्हाइट हो जाता था, और जो व्हाइट वाला पोर्शन वो ब्लैक हो जाता था। फिर वो सुपर इम्पोज होता था। मतलब अभी आप देखते रहेंगे पिक्चरों में पहले कि एक पीछे कोई सीन चल रहा है और उस पर ऐसे टाइटल आ रहे हैं, हम्म, रेड कलर ब्लू कलर ऐसा। हम्म, उसको सुपर इम्पोज बोलते हैं वो हम्म, टाइटल। तो वो सब पहले मैन्युअली होता हम्म, था। हम लोग को फिर वो देखते हैं पीछे कौन सा बैकग्राउंड है, हम्म, उसमें कौन सा कलर कॉन्ट्रास्ट में आएगा। हम्म, तो ये सब सोच सोच के करना पड़ता था। हम्म, अभी वो जमाना आपके सामने, इधर कंप्यूटर में लगाओ, कौन सा कलर चाहिए 2 मिनट में चेंज हो जाता। वो हम्म, लेबोरेटरी हम लोग तो जब टेस्ट करके भेजते थे लेबोरेटरी से, धो हम्म, के टेस्ट होके आता था, हम्म, फिर हम लोग देखते थे मशीन में लगा के, हम्म, तब जाके पता चलता था कि ये अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। हम्म। तो ये सब। तो आपके जो आपकी बातों को अगर हम समझें तो उसका एक मतलब ये भी है कि कंप्यूटर आने से बहुत से लोगों से रोजगार छीन गए। सच बात, एकदम सच बात बताइए आप। हम्म, काफी मतलब जो एक हम लोग, मैं मेरे हाथ के नीचे 4 आदमी लोग काम करते थे, 4 या 5, हम्म, आज सब बंद हो गया ना। हम्म, अभी कोई काम ही नहीं है, हम्म, हमारे पास भी कुछ काम नहीं है। हम्म, अभी वो कंप्यूटर लेने के बाद भी काम नहीं होता है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया नया आते रहता है। हम्म, अभी सर्टन एज के बाद, सर्टन वो काम के बाद हमको भी फिर वो लगता है कि इसमें और पैसा डालो और करो और आगे जाओ, हम्म, तो मतलब ही नहीं रहे। हम्म, फिर अभी मेरे बच्चे भी सब बड़े हो गए, और मैं अपना भी थोड़ा एज होने लगा, हम्म, तो बोला अभी जो चलता है, कुछ क्रिएटिविटी करने का आता है तो हमारे पास आते हैं, हम्म, तो हम लोग करके देते हैं। जैसे वो नुपुर सीरियल का मैंने किया था, हम्म। वो जो जिसमें बी आपको आर चोपड़ा। पुरस्कार भी मिला था। हाँ जी, ये वो है, हम्म। ये मुझे दिया गया था वेरी नाइस। हम्म, हम्म, अपना, हम्म, बी आर चोपड़ा जी के हाथ से। मेरा ऐसे बहुत थे लेकिन मैं जाता नहीं था, लेकिन हेमा जी ने और इतना उन्होंने, वो भी बहुत मुझे रिस्पेक्ट किया, और मेरे को बुला के वो बड़े होटल में पार्टी रखा था, और बी आर चोपड़ा जी के हाथ से मुझे ये ट्रॉफी दिया था। तो ये ऐसे ऐसे कुछ मोमेंट है हम्म, लाइफ में, जो अभी हम लोग याद करते हैं और जिंदा रहते हैं हम्म। आनंद करते हैं, ऐसी बात है। सर एक बार किसी इंटरव्यू में सुभाष घई जी ने कहा था कि फिल्में एडिटिंग टेबल पर बनती हैं। आप एडिटिंग के हिस्सा रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मतलब समझा नहीं। मतलब जो फिल्में होती हैं वैसे तो शूटिंग होती है, शूटिंग होगी तभी उसकी एडिटिंग होगी, मगर करेक्ट। उन्होंने कहा था कि जो फिल्में हैं वो एडिटिंग टेबल पर बनाई जाती हैं। हम उनको यस। एडिट कैसे करें, फिल्म दरअसल उस पर डिपेंड करता है। आप करेक्ट। एडिटिंग के हिस्सा रहे हैं, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है उसमें, तो इस बात में कितना दम है? देखो, डायरेक्टर एक फिल्म बनाता है, वो हम्म, जब शॉट लेता है, हम्म, वो जमाने में कैसा था कि 2 कैमरा या एक कैमरे से ही काम चलता था। अभी तो 4 4 कैमरा लगते हैं, ड्रोन लगता है, ये लगता है वो लगता है, तो हर हर जगह से, हर एंगल से उनको एक शॉट मिल जाता है। वो जमाने में क्या था, डायरेक्टर खुद अपना सोचता था कि ये शॉट मैं कैसा लूं, ट्रॉली से लूं, क्रेन से लूं, या क्लोजअप से लूं, या राइट से लूं, लेफ्ट से लूं। तो वो सब सोच के उनका पूरा स्क्रिप्ट बनता था शॉट लेने का। फिर वो पूरे शॉट लेते थे, वो क्लैप में लिखा बताया जाता है कि ये शॉट नंबर 1, शॉट नंबर 2, टेक 1, टेक 2 वगैरह ऐसा। वो पूरा एडिटिंग टेबल पे आता था, हम्म, पूरा शॉट होके डेवलप होके,
फिर वो जो टेबल लिखा हुआ है उसके हिसाब से सीन चलाते थे, और वहां पे फिर वो एडिट करके उसको ज्वाइंट किया जाता था। तब जाके फिल्म की एक लिंक बनती थी, स्टोरी क्लाइमैक्स जो भी होता है। हम्म, तो एडिटिंग तो मतलब जान है, फिल्म की जान है। फिल्म कितनी भी बना लो, बड़ी बड़ी कर लो, लेकिन उसको इतने छोटे में कट करके चीज, आप भी तो एडिट करते हो, हम्म, आप इस लाइन से जुड़े हो तो आपको भी तो, हम्म, अभी तो कंप्यूटराइज हो गया है, हम्म। लेकिन एडिटिंग से काफी इम्पैक्ट आता है फिल्म का। और फिल्म हिट भी उसकी वजह से ही होती है मेरे हिसाब से। हम्म, बहुत अच्छा। एक बात आप बताइए कि जो लोग पर्दे पर आते हैं, पब्लिक उनको जानती है, तो उनके वेल बीइंग को लेकर के कैसे हैं, क्या है, उनकी पेमेंट के बारे में बहुत चर्चा होती है, करोड़ों में कमा रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल फिल्म मेकर हैं, जो पर्दे के पीछे रह करके अपना सब कुछ देते हैं, उनमें से एक आप हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि पर्दे के पीछे वाले लोगों के पेमेंट के बारे में, उनके वेल बीइंग के बारे में, उनके फैमिली के बारे में ये फिल्म इंडस्ट्री सीरियसली क्यों नहीं सोचती? हम्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, हम्म, और ये बात सोचने लायक है, और कोई नहीं सोचता इसके बारे में। हम्म, जब तक ये लाइन ही ऐसी है कि जब काम होता है आपका, हम्म, अरे राजेश जी ऐसे करेंगे, हम्म, और जब काम खत्म हो जाता, अरे वो राजेश है जरा, हम्म, चलो निकल जाओ हम लोग। हम्म, तो ये हमने भी अनुभव किया है। हम्म, तो हम लोग मतलब मैं तो इतना कमर्शियल दिमाग का आदमी हूं ही नहीं कि हम्म, पहले पैसे रखो फिर काम करता हूँ। हम्म, ऐसा आज तक नहीं हुआ है, और इसीलिए शायद अपने ऊपर वाले की दया से आज अच्छे खुशी है हम्म, और शांति है, घर में भी शांति है, अच्छी फैमिली है। इसका कारण है, बहुत सारे लोग ने ऐसे पैसे के पीछे भागे किए, तो आज हम लोग देखते हैं उनकी फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स है, खुद को कितने प्रॉब्लम्स है। तो ऊपर वाला छोड़ता नहीं है। अगर किसी को चूसा है आपने, किसको, किसकी बुराई, वो पैसे खा गए हैं, तो मेरे पास भी ऐसे अभी तक चेक पड़े थे, जो मैं बैंक में डालता था रिटर्न आता था। तो वो फिर मैं जाके पूछता, धक्के खाता था, अरे वो तो बाहर साहब गए, अभी नहीं है, कल आओ परसों आओ। हम्म, फिर जब जाते थे तो ऑफिस ही बंद हो जाती, ताला लगा रहता है। हम्म, ऐसे भी मेरे साथ भी हुआ है। हम्म, और फिर भी हम लोग वो सहन करके भी हम्म, हमने वो काम चालू ही रखा, और अभी तक रखा। अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज हमने सीखी थी हम्म, 40 साल में, वो हम्म, अभी जीरो हो गई। अभी हम्म, पूरा नया टेक्निक, नया टेक्नोलॉजी, सब हम्म, कुछ नया है। सब लोग बोलते हैं, अरे क्यों नहीं करते हो आप? अरे अभी कैसे करें ना, उसके लिए भी अभी फिर सीखो, फिर वो करो, वो उम्र चली गई। हम्म, जो हमारा एक्सपीरियंस था, आज हमको वो, मुझे कोई बोलेगा फिल्म बनाना है हम्म, तो मैं बना सकता हूँ। हम्म, मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, बड़ा शौक था मुझे। हम्म, मेरे गांव में एक ऐसा एक कैरेक्टर था, उसके बारे में मुझे जानकारी मिली, तो उसके ऊपर मैंने छोटी स्क्रिप्ट लिख के एक छोटी शॉर्ट फिल्म बनाई है, विदाउट डायलॉग। जो फिल्म, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल था अहमदाबाद में, सर्जनम शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल करके, हम्म, उसमें वो फिल्म मैंने भेजी थी। हम्म, तो वो फिल्म को उन्होंने पसंद किया, वहाँ पे हम्म, स्क्रीनिंग हुआ था, मुझे अवार्ड भी दिया वगैरह, वहाँ सम्मान हुआ था मेरा। तो ऐसे फिल्म पूरा बना सकते हैं हम लोग, ऐसे नहीं है। आज भी मेरे दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है कर सकते, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, और वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो जिसका नाम होगा उसके पीछे सब भागेंगे, ऐसी बात है। हम आम तौर पर कहते हैं कि हमें जुगाड़ करने आना चाहिए, ऐसे मजाक में लोग कहते हैं।
हाँ आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हों, तो आपने तो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ आपने काम किया, करीब से देखा, हेमा मालिनी जी ने, हाँ डेविड जी। धवन जी के साथ, अमिताभ बच्चन जी के साथ। तो आपने कभी इन कॉन्टैक्ट्स को कभी अपने हिसाब से हैंडल करने के लिए ट्राई किया कमर्शियली, या कभी उन लोगों ने आगे बढ़ करके आपको सपोर्ट किया? वो नहीं पूछते ऐसे हैं आज की डेट कोई, में कि राजेश जी आप कहाँ हैं, आप क्यों नहीं हैं? ऐसा ऐसे तो अभी आपको तक इससे कुछ, दुख नहीं होता सर? दुख तो अभी होता है, लेकिन अभी वो किसके सामने वो दुख को बताएं कि हमारा सब ये तकलीफ है कि हमारा तकलीफ। हम्म, लेकिन क्या होता है, देखो ये लाइन बोलो या कोई भी बिजनेस बोलो, सब मतलब वाला ही होता है। चलती का समझो नाम। अपना, हाँ, हाँ, जो चलता है हम्म, उसको सब लोग पूछते हैं, जो हम्म, नहीं चलता है उसको कोई पूछता नहीं। हम्म, ऐसी बात है। तो होता है हम्म, इसमें भी। हमने भी सोचा था कि चलो जाओ इनसे मिलूं, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और उसके लिए मैंने भागदौड़ भी की। मैं नितिन मनमोहन जी का नाम सुना होगा, बहुत हम्म। बड़े प्रोड्यूसर है। जो मनमोहन एक जमाने में एक्टर से विलन का काम करते थे, मैक मनमोहन। मैक मनमोहन। हम्म, उनके बेटे नितिन मनमोहन, हम्म, वो प्रोड्यूसर, उनकी नेहा आर्ट फिल्म करके थी। उनकी सारे पिक्चर का टाइटल मैंने किया, बहुत जेंटलमैन। मेरे साथ एक बात है कि मेरे से जो जो जुड़े, मैं जिनसे जितने जुड़ा, वो सब मुझे अच्छे लोग मिले, बहुत प्यार दिया, इज्जत दिया, और जितना मेरे को मेरे हिस्से का बनता था उतना पैसा भी दिया। कुछ लोग ऐसे आए बीच में आके चले गए, तो वो तो होता है। हम्म, तो ऐसे जैसे नितिन मनमोहन हो गए, हेमा जी हो गई, फिर डेविड धवन जी हो गए, एक नंदू तोलानी करके थे हम्म, प्रोड्यूसर, उनके साथ भी सारे काम मैंने किए। वो राजा बाबू पिक्चर, स्वर्ग पिक्चर, वो उनकी सारी पिक्चर है, और उसमें डेविड साहब खुद डायरेक्टर थे। उसके बाद ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आए मेरे पास, जिनमें से इनके साथ हमारी टीम बन गई। जब भी कुछ भी काम होता था हमारा, तो हमको बुलाते थे और हम साथ में मिलके ऐसे काम करते थे, ऐसा है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, इसमें हम्म, मैंने भी अपना पैसे डुबाए हैं, मतलब हम्म, डूब गए, मेरे को मिले ही नहीं है। तो होता है, ऐसा हम्म। होता है। आमतौर पर हमें सुनने को मिलता है कि जो बड़े लोग, बड़े स्टार्स होते हैं, सेट पर उनके थोड़े से टेंट्रम, उनके नखरे ज्यादा होते हैं। तो कभी आपने ऐसे किसी किन्हीं नखरों को देखा, झेला? आपने देखा ऐसा कुछ? देखा है, एक्चुअली क्या होता है कि जो मैं काम करता था ना, हम्म, वो काम पिक्चर कंप्लीट होने के बाद मेरे पास आता था। हम्म, जैसे पिक्चर कंप्लीट हो गई, शूटिंग हो गया वगैरह, डबिंग बबिंग, डबिंग का टाइम शुरू होता है जब भी मेरे पास आता है, हम्म, क्योंकि वो टाइम पे उनको सेंसर का डेट मिलता है। तो सेंसर डेट में मेरा टाइटल के साथ काम जाना चाहिए। हम्म, तो उसके वो टाइम पे जाते थे, तो मुझे ज्यादातर एक्टरों से ज्यादा पल्ला नहीं होता था, मेरा काम होता था मोस्टली डायरेक्टर, एडिटर, प्रोड्यूसर, ये तीन मेरे कांटेक्ट में ज्यादा आते थे। तो उनसे ही मेरा काम चलता था, ऐसा है। तो एक्टर से ज्यादा नहीं मिला मैं। एक्टर में एक्टर प्रोड्यूसर रहेगा, जैसे वो एक पिक्चर आई थी, जय संतोषी माँ, हम्म, आशीष कुमार जिनके हीरो थे, हम्म, बेला बोस हीरोइन थी, वो उनकी वाइफ। तो उनका एक पिक्चर का काम मेरे को, बद्रीनाथ धाम क्या कुछ तो भी था, तो उनके लिए मुझे बुलाया था। तो वो भी बहुत ही जेंटलमैन रहे नहीं, लेकिन उनके साथ भी जाना आना, बिल्कुल घर जैसा रिलेशन रखा था हमने। तो ऐसे बहुत से, फिर धीरज कुमार, हम्म, जो उन्होंने एक पंजाबी पिक्चर बनाई थी, तो उसके टाइटल के लिए मुझे बुलाया था धीरज कुमार जी ने। तो उनके साथ भी काम किया मैंने, उनकी भी कुछ सीरियल का भी एक काम था, वो किया था। तो ऐसे कम जैसे हेमा जी वगैरह, तो ये कुछ एक्टर जो थे, जो प्रोड्यूसर बने, तब जाके मेरे कांटेक्ट में आए। बाकी जो है वो सब एक्टर से ज्यादा, हाँ, कभी शूट पे गए, सेट पे गए, कभी डबिंग में गए, तो वहां मिलते हैं, बैठते हैं। अब वो जमाने में क्या था, वो मोबाइल तो था नहीं कि फटाफट फोटो निकाले। वो मेरा बी आर चोपड़ा वाला फोटो जो है ना, हम्म, और हेमा जी के साथ वाला, वो मेरा जो कैमरामैन आया था वो मेरा फ्रेंड था। हम्म, मैंने बोला "यार, मेरा एक फोटो निकालना कम से कम, इतने बड़े लोगों के साथ मेरा एक फोटो आ जाए, वो मेरे को ट्रॉफी दे रहे हैं"। हम्म, हेमा जी के साथ फोटो निकाला, बी आर चोपड़ा जी के साथ निकाला। वो फोटो उसने निकाला, उसका लेबोरेटरी दादर में था। तो फिर मैं दादर गया, उसको पैसा देके मैंने वो फोटो लिया, हार्ड हार्ड कॉपी, हम्म, वो संभाल के रखा है, ऐसा है।
बहुत अभी तो बहुत इजी हो गया, अभी मोबाइल मोबाइल आ गए, फटाफट फटाफट सब लोग फोटो निकाल के ऑन द स्पॉट मिल जाता है ऐसे। वो जमाने में ये सब था नहीं, तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, ये दो चार फोटो के सिवा। बाकी सबसे मिला हूं मैं, सबके साथ काम किया है, सबका प्यार मिला है। और अच्छा, मतलब हमारा लाइफ क्या बोलते हैं, नरम गरम जैसे होता है ना, हाँ हम्म। वैसे निकल गई लाइफ। सर, कोरोना के बाद से आप कौन कौन से टीवी एंड फिल्म्स प्रोजेक्ट से आप जुड़े रहे? कोरोना के बाद तो समझो, तब तक तो मेरा मैं आउट ही हो गया था, हम्म। कोरोना आने से पहले ही। हम्म। क्योंकि जब तक ये सब कंप्यूटर ये वो लेबोरेटरी में डायरेक्ट सब हम्म। मिक्सिंग हो जाता है, प्रोसेसिंग हो जाता है, टाइटल बन जाते हैं, तो उसके लिए मेरा तो काम बंद ही हो गया था कोरोना हम्म। से पहले। फिर मैंने सोचा कि कुछ म्यूजिक में हाथ क्यों नहीं जमाए, कुछ हम्म। लिखे गाना वाना। तो फिर गाने की कोशिश की। फिर एक मेरा दोस्त मिला कोरोना से पहले, तो हम लोग ने सोचा चलो, वो लोग कुछ अभी कराओके बहुत निकला है गाने का, तो ट्रैक रेडी मिलता है, उसमें गाना है वगैरह ऐसा ऐसा। तो छोटा स्टूडियो डाल के फिर हमने शुरू किया था मीरा रोड में। तो काफी लोग आते थे सीखने को, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग था मेरा। फिर मेरा लाइन चेंज हो गया, आर्ट में से फिर मैं म्यूजिक में कन्वर्ट हुआ। हम्म। और वहाँ पे आते थे स्टूडेंट, उनको मैं मेरी हिसाब से सिखाता था कैसे गाना चाहिए, क्या गाना चाहिए। तो वहाँ जब मैंने गाया तो बहुत लोग बोले, आप अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, तो गाना चाहिए आपको। मैं सिखाता था साथ में, फिर गाना शुरू किया। फिर मेरी यूट्यूब चैनल शुरू की मैंने, और वहाँ अपने गाने अपलोड करना शुरू किया है। हम्म। और उसके बाद वो कोरोना में मैंने एक गाना गुजराती लिखा मैंने, हम्म। कॉमेडी गाना। हम्म। तो वहाँ लिखने के बाद हारमोनियम था, तो हारमोनियम पे कंपोज किया। तो हमारे दो तीन जन को सुना है वहाँ पे, बोलते अरे बहुत अच्छा कॉमेडी गाना है ऐसा, इसको रिकॉर्डिंग कर दे। तो अभी टाइम था, फुर्सत था, क्या करे गाँव में। जब बम्बई छोड़ के हम लोग गाँव में थे वो टाइम पे, हम्म। तो हमारे गाँव के पास एक थोड़ा सा एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो है वहाँ पे, हिम्मत नगर करके। तो वहां जाके फिर मैंने ये पूरा ट्यून सुनाया उसको, हम्म। गाना लिखा हुआ। तो हम्म। उसने फिर ये सब प्रोग्रामिंग किया, और वहां पे हम लोग रिकॉर्डिंग किया, मैंने वहाँ गाया गाना। हम्म। तो रिकॉर्ड होने के बाद सबको सुना, बोलता रहे बहुत अच्छा गाना है, इसको अपन शूट करते हैं। हम्म। चलो वही करते हैं। तो और वहाँ पे हम अहमदाबाद में कुछ हमारे जान पहचान वाले हैं, उनको बोला भाई ऐसे तीन चार आर्टिस्ट चाहिए मुझे ये गाने के लिए, ऐसा ऐसा हम्म। मेरा सिचुएशन वाला गाना है। हम्म। तो उन्होंने कॉपरेट किया, हम्म। शूट किया। एक दिन पूरा पूरा शूटिंग किया मैंने डायरेक्ट में, मैं और मेरा लड़का था, दोनों ने मिलकर पूरा गाना डायरेक्ट किया। और वो हमने गाना रिकॉर्ड करके किसी चैनल वाले को भेज दिया। हम्म। भेज दिया मतलब कॉन्ट्रैक्ट में डाला, क्योंकि हमको कौन पहचानेगा वहां पे। हम्म। वो उनकी चैनल थी ग्रुप म्यूजिक करके, उनमें मेरा वो गाना अभी अपलोड है। हम्म। गाना उस एल्बम का नाम है गुजराती में, हम्म। वाघ जेवी बायडी हम्म। बकरी बनी जाए। हम्म। मतलब वाघ बकरी एक चाय की ब्रांड है, हम्म। जो अपना हमारे गुजरात में बहुत फेमस है। बिल्कुल। हाँ, तो वो एक बार हम लोग बैठे थे और एक आइडिया आया मुझे कि हम्म। चाय पीता था और वो भजी भजी खाता था मैं। हम्म। तो वहाँ एक कपल को देखा, दोनों झगड़ रहे थे ऐसे आपस में। तो ये मेरे को स्पार्क हुआ, और मैंने फिर वहाँ गाना लिखा। हम्म। और फिर गाना करके बाद में कंपोज किया, हम्म। रिकॉर्डिंग किया, उसका फिर मैंने वीडियो बनाया। हम्म। ये ऑलरेडी उसमें है, हम्म। 18-19 हजार कुछ व्यूवर्स हुए हैं मेरे उनके। तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, तो हम्म। आप वो लिंक हाँ, बताइएगा। मैं उस लिंक को इस इंटरव्यू के साथ ऐड कर दूंगा। हाँ हम्म। जी। और उसके पहले मैंने एक बनाया था हिंदी गाना, मतलब क्या वो कुछ ना कुछ तो, वो बोलते हैं ना कीड़ा, वो हम्म। कीड़ा हम्म। शांत नहीं बैठता है। हम्म। हम्म। कहीं से थोड़ा बहुत आ जाता तो वो कुछ करते हैं। हम्म। तो वो मैंने हिंदी गाना भी एक लिखा था हम्म। बहुत साल पहले, जो हमारे बम्बई में मटकी वटकी फोड़ते हैं ना, जो गोविंदा, हम्म। उसके ऊपर मैंने गाना लिखा था। जैसे हम्म। बहुत हिट गाना हुआ था गोविंदा आला रे आला, हम्म। हम्म। रफी साहब का। हम्म। तो वो टाइप का मैंने गाना लिखा। हम्म। और उसमें उसका भी मैंने ऐसे रिकॉर्डिंग किया, हम्म। शूट नहीं किया, बल्कि हम्म। उसका रेडीमेड सब, मेरा लड़का है वो अच्छा एडिटिंग वगैरह करता है। हम्म। तो उसने वहाँ यहाँ से जो फ्री शॉट्स मिलते हैं ना यूट्यूब से, हम्म। वो निकाला, एडिट करके वो भी अपलोड किया हुआ है। हम्म। तो उसमें मैंने फर्स्ट टाइम एक गाने में लिखा है हम्म। कि जो आज तक कभी कोई गाने में नहीं आया, वड़ा पाव हम्म। बम्बई की और हम्म। चाय। हम्म।
तो मैं आपको दो लाइन सुनाता हूँ, वो प्लीज। आंध्र में किस तरह हाँ। हम्म। तो गोकुल की गलियों से आया गोविंदा, अरे गोकुल की गलियों से आया गोविंदा, मटकी संभाल तेरी लचके कमरिया, आए आज ब्रिज धाम से, फोड़ेंगे मटकी शान से। ये मेरा मुखड़ा था। हम्म। फिर उसमें मैंने अंतर में वो जो बताया ना आपको, वड़ा पाव वगैरह, खा के आए वड़ा पाव हम, खा के आए वड़ा पाव हम, पी के आए चाय पानी कम। ऐसा मैंने वर्डिंग में हम्म। हम्म। आंध्र में चाय पानी और वड़ा वाला चीज डाला कि जो आज तक कोई हम्म। गाने में नहीं आया। हम्म। फिर वो गाना मैंने रिकॉर्ड किया, हम्म। गाया। वो भी, इसके भी लिंक आपको मैं हम्म। भेजूंगा हम्म। जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है अभी। हम्म। तो ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ लिखते रहता हूँ, कुछ हम्म। ना कुछ गाते रहता हूँ, हम्म। और ऐसे ही म्यूजिक के साथ अभी जुड़ा हूँ। हम्म। फिलहाल वो टाइटल से मेरे जो काम थे सारे काफी बंद हो चुके हैं, हम्म। लेकिन वो यादें हैं उनकी, वो पुरानी हम्म। जो यादें हमारी, हम्म। और जिनके साथ अभी तक जुड़ा था, हम्म। वो आज भी है मेरे कांटेक्ट में। जो है वो एक बॉबी राज करके प्रोड्यूसर है, हम्म। उनकी भी काफी फिल्म जो भी आज मेरे साथ जुड़े हुए। हम्म। फिर ये अपने अनीस बाज़मी साहब, हम्म। बहुत बड़े डायरेक्टर है, हम्म। उनकी भी काफी फिल्में का टाइटल्स वगैरह मैंने किया था। हम्म। कि हम लोग मिलते रहते हैं, कभी कभी हमारा व्हाट्सअप चलता रहता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं के साथ जुड़ा हूँ, कम से कम हेलो हाय चलता है, हम्म। या मेरा कुछ गाना तो मैं डालता हूँ। हम्म। फिर हमारे सिंगर सुदेश भोसले जी, हम्म। उनके साथ भी मुलाकात हुई थी। उनको भी ये मैंने गाना सुनाया था, गोविंदा वाला। हम्म। बोला गाना राजेश बहुत अच्छा है, लेकिन अभी क्या हमारे जमाने का गाना है। हम्म। आजकल के जमाने में अभी इतना हाई पिच पे गाते हैं लोग, हम्म। और उसका ट्यूनिंग पूरा अलग होता है। बोला वो बात भी सही है, उनकी बात मेरे को गले हम्म। उतरी बात। हम्म। बोलते हमारा जमाना अलग था, अभी का जमाना अलग हो गया। अभी मैं कहूंगा कि वो रफी साहब का गाना ऐसा ऐसा मैं गाता हूँ, तो सब लोग, वो मेरा लड़का ही मुझे बोलता है, क्या पापा आप रफी साहब, किशोर कुमार। तो उनकी बात भी सही है। मेरा बच्चा भी मेरे को बोलता है, पापा आपका जो भी ट्यूनिंग है, जो आपने अभी किया है सब, वो ओल्ड टाइप का है, हम्म। 90s तक के जो टच है, हम्म। वो टाइप का ट्यूनिंग है आपका। लेकिन वो क्या, हम लोग के जहन में वो संगीतकार आर डी बर्मन से लेके हम्म। लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, ये सब के जो धुन हमारे दिमाग में बैठी है, तो वही धुन घूमती है, और उसी में से कुछ ना कुछ अपने दिमाग हम्म। से निकलता है, ऐसी बात है। तो आप तो हमने कई आपके वीडियोस देखे, आप बहुत अच्छे से गाते हैं पुराने गानों को। तो अगर संभव हो तो आप कुछ किशोर जी के, रफी जी के कुछ गाने अगर सुना सकें। हम्म। वो क्या सब माइक में गाने की आदत है। तो हम्म। भी आपको मैं एक किशोर कुमार का, तो मेरे को मेरा प्रॉब्लम एक ही है कि हम्म। मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते। हम्म। मेरा खुद का लिखा हुआ लिरिक्स रहेगा ना, हम्म। तो भी मुझे हम्म। ढूंढना पड़ता है। हम्म। हम्म। ऐसी बात है। तो भी मैं आपको एक सुनाता हूँ, जो मेरे पास हम्म। वीडियो में है। अरे देखा ना, अरे सोचा ना, अरे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। देखा ना, हाय रे सोचा ना, हाय रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे डोले 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 डोले, ऐसे ही कुछ हम्म। गाते बहुत रहते अच्छा सर, बहुत हैं। अच्छा, वाकई बहुत अच्छा लगा। हाँ,
हाँ जी, ये जो वो क्या होता है, माइक सिस्टम होती है, तो गाने का हम्म, जरा म्यूजिक के साथ एक अलग बिल्कुल समझ में आता है कि हम लोग क्या गा रहे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं। तो अभी क्या है कि मैंने कुछ अपने, हाँ किशोर कुमार का, हाँ हम्म किशोर कुमार, मोहम्मद रफी को ऐसे सुनते हैं, सुनते हम्म सुनते फिर वो अपने जहन में लेते हैं, हम्म फिर कोशिश करते हैं कितना गा सकते हैं ऐसे। हम्म तो बहुत लोग पसंद आता है सबको, तो हम्म तारीफ करते हैं, हम्म गाना सुनते हैं, कुछ कमेंट डालते हैं। हम्म तो यूट्यूब में मेरा चैनल में काफी गाने मैंने डाले हुए हैं, मैंने खुद भी कोशिश देखा करते है, हैं। काफी अच्छा, वाकई हमें अच्छा लगा। हम्म अच्छा, थैंक यू, थैंक हम्म यू, थैंक यू। तो अभी मैं, मेरा एक दोस्त है, हम्म वो गाना लिखता था, हम्म ऐसे ही मेरी पहचान हो गई उनके साथ। हम्म तो मुझे कंपोजिशन का बड़ा शौक है ना, गाना लिखना वगैरह, हम्म। गाना कंपोज करना। तो उन्होंने मेरा कार्ड देखा, बोला फिल्म लाइन से राजेश भाई बैठो बैठो। मैं भले ब्रोकरेज का काम करता हूँ, लेकिन मैं गाना लिखने वाला एक गीतकार हूँ। ये मेरी बुक रखिए आप, और आप देखिए फिल्म लाइन में कहीं मेरे गाने जाते हो तो मैंने उनके गाने सुने, पढ़े। तो बड़ा बहुत अच्छा गाना लिखा था सब उन्होंने। तो बोला देखो भाई, मेरा काम है टाइटल का, फिल्मों में टाइटल होता है, उसमें होता है, लेकिन कुछ जान पहचान है मेरी, तो मैं उनसे सिफारिश करूंगा। अगर आपका गाना कोई पसंद आ जाता है किसी को, बोलता प्लीज जरा देखिए ऐसा ऐसा, तो वहां मेरी दोस्ती, उन्होंने मेरे को बुक दिया। इन बिटवीन वो टाइम पे 90 में, 89 में बम्बई में बहुत हल्ला हो गया था, हिंदू मुसलमान ये वो सब। हम्म। तो सब जगह पे कर्फ्यू कर्फ्यू। हम्म तो वो टाइम पे मैं भाईंदर रहता था, तो भाईंदर से ना बम्बई जा सकता था ना आ सकता था। अभी घर पे पूरा दिन बैठे रहो, तो ये हारमोनियम लेके फिर उनकी बुक निकाली मैंने। तो उनकी बुक को, उसमें से कुछ गाने जो मुझे लिरिक्स अच्छे लगे, तो उनमें से मैंने कंपोज किया, और उनको फिर बुला के सुनाया। तो बोलते क्या बात करते हैं सर, मेरे गाने को तो आपने चार चांद लगा दिए। बोलता है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फिल्मी गाने हैं। हम्म और काफी दूसरे दोस्त लोग को भी मैंने सुना है, तो वो भी बोलने लगे कि ये कौन सी फिल्म का गाना है। हम्म मतलब वो फिल्म का नहीं है साहब, है मेरे दोस्त ने लिखा है और मैंने उसको कंपोज किया है, कोशिश की है ऐसे ऐसे। तो एक बार ऐसा एक वाकया हुआ था मेरे साथ। हम्म राजीव मावानी एक फिल्म प्रोड्यूसर, हम्म वो उनकी भी सारी फिल्मों का काम, बहुत जेंटलमैन आदमी, हम्म उनके साथ काम किया था मैंने। तो उनको, उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप मेरे ऑफिस में आ जाओ, अपने को टाइटल करना है। तो वहां गया तो थे नहीं वहां पे, तो एक भाई साहब बैठे थे, सिगरेट पी रहे थे, कुछ लिख रहे थे, फिर फेंक रहे थे, लिख रहे थे, फेंक रहे थे। तो मेरा ध्यान गया, लगता है कोई राइटर है। तो अपना फिर दिल हो गया उनसे बात करने का, तो मैं गया उनके पास, जाके बैठा और नमस्कार, मैं राजेश गौरू, मैं ऐसे टाइटल वाइटल करता हूँ, आप ये कुछ लिखते हैं कि आप, आपका पहचान। तो उन्होंने बोला मैं फाइज अनवर, मतलब वो राइट, लिरिक्स लिखते हैं, गाना लिखने वाले। तो मैं पहली बार उनसे मुलाकात हुई मेरी, जिन्होंने वो गाना लिखा था, दिल है के मानता नहीं, वो फाइज अनवर। तो उनसे मेरी मुलाकात, मैं तो खुश हो गया, अरे वाह, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, मुलाकात हो गई ऐसे। तो बोला देखो, मेरा एक दोस्त है, मैंने सिफारिश की उनके गाने की, और वो भी अच्छा लिखते हैं गाना वगैरह। तो उनका एक कुछ गाना मैंने कंपोज कर दिया था, क्या बात करते हो, सुनाओ। उन्होंने बोला, तो वो टाइम पे तो कुछ था नहीं, तो टेबल था, टेबल पे बजा के मैंने उनका ही लिखा हुआ गाना एक लाइन सुनाता हूँ मैं, उनको प्लीज। सुनाया। उनका वो गाना था, वादे पे गुजारी सुबह सनम, वादे पे गुजारी शाम, ऐसा म्यूजिक था। हम्म वादे पे गुजारी सुबह सनम, वादे पे गुजारी शाम, आए तो नहीं लेकिन हमको तुम करके गए बदनाम, ऐसा करके। बहुत तो खूब। मैंने कंपोज किया उस गाने को। हम्म तो उनको इतना पसंद आया, फाइज हम्म अनवर जी को। हम्म तो मैं ऐसे टेबल बजा, अरे बोलता है यार गाना ये तो अच्छा है, ये तो ऑर्केस्ट्रेशन वाला गाना है, हम्म चलने वाली चीज है। हम्म बोलता अभी राजू भाई आते हैं, अपन बात करते हैं, ये गाना हम्म आपको फिल्मों में लेते हैं हम लोग। हम्म अरे बोला इतना बड़ा तो कोई सुनना चाहिए ना मेरा भी। बोलता नहीं नहीं, बहुत अच्छा गाना है राजेश जी है, बहुत ही आपका कंपोजिशन भी आपका अच्छा है, किशोर कुमार टाइप गाना है ऐसा। फिर देखो, नसीब की बात है, जैसे मैंने बताया ना, ये हमारे लाइन में, फिल्म लाइन में एक है जो मैंने अनुभव किया है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में जिसको एक थप्पा लगता है कि भाई ये टाइटल आर्टिस्ट या एक्टर या विलन या कॉमेडियन, वो एक थप्पा लग गया ना आपका, तो फिर जो भी होगा ना प्रोड्यूसर, अरे वो कॉमेडियन का रोल, उसको बुला लो भाई, वो कर लेगा। अच्छा विलन का, अरे उनको बुला लो, इंस्पेक्टर
हाँ उसको बुला लो, तो एक स्टैंप लग जाता है। तो उसमें मेरा स्टैंप लग गया था, टाइटल आर्टिस्ट। अब मैं बोलूंगा मैं टाइटल आर्टिस्ट हूँ और मैं गाना लिखता हूँ, मैं गाना कंपोज करता हूँ, गाता हूँ, तो मेरी कौन सुनेगा। फिर भी मैंने कोशिश की थी ऐसे ऐसे करने की। जब ये 5 जनवरी से हुआ, फिर वो आए, राजेश राजू भाई आए, बैठे, बातचीत हुई, लेकिन उनके साथ और गेस्ट आए हुए थे, उनको टाइम था नहीं, फिर वो निकल गए। मेरा भी टाइम हो गया, मेरा भी काम, तो मैं भी निकल, उसके बाद हम लोग मिले नहीं। ना 5 जनवरी मेरे को मिले, ना मैं उनको मिला। लेकिन एक बार पेपर में मैंने देखा कि 5 जनवरी कुछ पिक्चर बना रहे, उनका कांटेक्ट नंबर पेपर में, स्क्रीन पेपर आता था, अभी भी आता है। हम्म। तो उसमें मैंने पढ़ा, तो उनको फोन लगाया, उनको याद दिलाया। मतलब हम लोग राजू बावानी के ऑफिस में मिले थे, और आपको मैंने बोला हाँ याद आ रहा है, कुछ आ रहा है, आ जाओ ऑफिस में, आ जाओ, मिलते हैं अपन। तो मैं कितने, करीबन 3 साल के बाद उनको मिला रहेगा, 3-4 साल तो हुआ रहेगा। मैं गया, उन्होंने उनकी ऑफिस ऑफिस बना दी थी, पिक्चर बनाया था, तो मेरे को बुलाया अंदर, अरे आओ राजेश, क्या बात है, बहुत बहुत दिनों के बाद ऐसा ऐसा। बैठा। तो 3-4 साल के बाद जब उन्होंने बोला याद आ रहा है मेरे को, मुझे कुछ याद आ रहा है, तुमने कुछ गाना सुनाया था मुझे। बोला हाँ। तो उन्होंने टेबल, डा 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 डा, ऐसा करे, ऐसा कुछ था ना, मेरे को बोलते। तो बोले वो गाना उनको, मतलब वो ट्यून उनको याद रह गया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो मैंने धुन बनाई थी, वो धुन उनको अभी तक याद रही, वो एक बड़ी बात हो गई, ऐसा हो गया। तो फिर मिले, फिर उन्होंने, फिर वही चक्कर, पैसे का, ये करो वो करो, हम्म। अपन एल्बम बनाते हैं, हम्म। इस एल्बम में इतना खर्चा होता है। हम्म। बोला भाई मैं छोटा आदमी हूँ, म्यूजिक से जुड़ा हूँ, लिखता हूँ, गाता हूँ, बजाता हूँ, हम्म। कुछ मौका मिला तो कंपोज कर देता हूँ। हम्म। तो बस वहां पे फिर बात मेरी हम्म। दब गई। ऐसे 2-3 प्रोड्यूसर से मेरे, नंदू तोलानी के साथ भी हुआ। हम्म। फिर वो नितिन मनमोहन जी ने मुझे बुलाया था, सुना गाना सुना। हम्म। वो तो बहुत बड़ा वाकया हो गया था कि हम्म। दूसरा कोई होता तो थक जाता ऐसा। हम्म। सुबह 7 बजे से मैं उनके साथ था, हम्म। रात को 7:30-8 बजे तक उनके साथ ही रहा। हम्म। लेकिन मेरा गाना सुनने को, न सुनाने को कुछ मौका हम्म। मिला, लास्ट में जब मिला। हम्म। बहुत अच्छे इंसान है वो, हम्म। मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़े रिस्पेक्टेड है। तो उन्होंने बोला राजेश एक काम कर, तू ये गाना है ना रिकॉर्ड करके कैसेट बना के मेरे को ऑफिस में छोड़ जा, हम्म। फिर मैं सुनता हूँ। बोला थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच करके निकल गया वहाँ। हम्म। ना फिर बाद में गया ना दिया वो, मुझे मालूम है ये हम्म। सब ऐसा है ना। कुंदन शाह जी से भी मेरा बात हुआ था। हम्म। मैंने बोला कुंदन जी आप मुझे मौका दो, ये हम्म। देखो मेरे गाने, मैंने ऐसे ऐसे गाने किए हैं, मेरा दोस्त ने गाने लिखे हैं। उसमें एक मेरा दोस्त का गाना था, बहुत अच्छा था। हर नया चांद तेरी याद लिए आता है, हम्म। हर नया चांद तेरी याद लिए आता है, मुझको जीने के नए ख्वाब दिए जाता है। वाह। तो बहुत अच्छा शायरी था। तो हम्म। मैंने उसको फिर कंपोज किया था। हम्म। तो कंपोजिशन मैंने किया, तो हर नया चांद तेरी याद लिए आता है, मुझको जीने के नए ख्वाब दिए जाता है। हम्म। हर नया चांद तेरी याद लिए आता है, मुझको जीने के नए ख्वाब दिए जाता है। तो ये उनको सुनाया। हम्म। तो कुंदन साहब भी अभी नहीं रहे, वो तो हम्म। भगवान को प्यारे हो गए। हम्म। तो उन्होंने बोला राजेश गाना तेरा बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन जो मैं पिक्चर बना रहा हूँ वो पिक्चर में कोई गाने ही नहीं है। हम्म। वो पार्ट 2 है उनका, कुछ तो भी था। हम्म। तो वो तो कुछ ऐसा होगा तो बताएं, लेकिन अभी कुछ वो तो, मतलब ये नसीब वाली बात फिर आ गई हम्म। कि हमने ट्राई किया, हमने बहुत ट्राई किया कि हम्म। हमारे गाने कुछ हो, कुछ निकले, बाहर निकले, कोई सुने। अभी देखते हैं आपकी चैनल से कौन सुनता है मेरा गाना, और उसका क्या नतीजा आता है, हम्म। ऊपर वाला जाने। हम्म। करेंगे, कभी भी कुछ भी आया तो मेरे पास ऐसे बहुत गाने मैंने करके रखे हैं। हम्म। गुजराती में है, हिंदी में है, हम्म। और अभी एक गाना मैंने वही 10 दिन पहले ही लिखा है। हम्म। ये गाना बिल्कुल बम्बई स्टाइल में लिखा है। सुनाइए सर। मस्ती वाला गाना। हम्म। तो अगर आप कहो तो मैं आपको 2 लाइन सुना दूं हाँ उसके हाँ, बारे प्लीज प्लीज। में। ये गाना हमारे बम्बई भाषा वाला है। हम्म। ये अपुन बोला, अपुन क्या बोला भाई तेरे को, हम्म। कैसा चल रहा है तेरा। हम्म। वो स्टाइल का गाना है, हम्म। थोड़ा हम्म। मस्ती वाला गाना है। हम्म। तो उसमें जो मैंने लिखा है, वैसे ही कोई
बड़ी बात नहीं लिखी है, ऐसे ही हम्म आगे पीछे करके हम्म सब लिखा है। हम्म और इसका जो ट्यून मैंने सोचा है, जो बनाया है, हम्म वो गोवालियन म्यूजिक, जैसे गोवालियन बम्बई से आया मेरा दोस्त, मस्त, दोस्त को साल आई, कैसा था हम्म वो टाइप का मैंने वो हम्म फॉलो अप करके हम्म बनाया है। हम्म और सोच रहा हूँ कि अमिताभ जी की आवाज में अगर ये हम्म वो आ जाएगा ना, तो क्या हम्म, बात है। प्लीज। दिन में कमा के कैश, रात को करो साला ऐश। हाँ, दिन में कमा के कैश, रात को करो साला ऐश। अरे मस्ती में जीने का, खा पी के मरने का, टेंशन को मारो साला ठेस। 1 2, दिन में कमा के कैश, अरे रात को करो साला ऐश। तो ये ऐसे रिदम बहुत बढ़िया। चलेगी, और पीछे ऐसे वो हम्म आएगा हम्म, म्यूजिक, तो भर के एकदम कुछ अलग चीज बन बिल्कुल सकती है। बिल्कुल। तो इसका अंतरा, अरे भाड़ में जाए जो काम नहीं आए, भाड़ में जाए जो काम नहीं आए, मार गोली उसको जो भेजा पकाए। भाड़ में जाए जो काम नहीं आए, मार गोली उसको जो भेजा पकाए। जागो मसाला देश परदेश, जी भर के कर ले तू ऐश। ऐसे फिर आगे हम्म एक लाइन ऐड करना है। हम्म जी दिन में कमा के कैश, अरे रात को करो साला ऐश। अरे मस्ती में जीने का, खा पी के मरने का, टेंशन को मारो साला ऐश। दिन में कमा के कैश, रात को करो साला ऐश। ये बहुत अभी लिखाएगा ना, और बहुत अभी कंपोज किया बहुत है। बढ़िया। तो ये अभी आजकल की जो चल रही है ऐसे हम्म 3 अंतरा लिखे हैं मैंने। हम्म। एक आपको अभी मैंने सुनाया। और आजकल की जनरेशन ऐसे गानों को बहुत लाइक भी करती। हाँ। वैसा हम्म बहुत लोग, मेरे बच्चे लोग भी यही बोले कि हम्म, पापा ये गाना मजा आएगा सबको हाँ ऐसा। वाकई। अगर इसको अच्छे से स्टूडियो में जाके हम्म कंपोजिशन करके, हम्म प्रोग्रामिंग करके, हम्म और हम्म, रिकॉर्ड करेंगे, तो गाना चलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल है। सर। तो सर समय की कमी के कारण मैं अब और क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आपने हमें समय दिया। और सबसे थैंक यू। बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप जिस तरीके से आप सुना रहे थे, कभी किशोर जी की फीलिंग आ रही थी, कभी तलत महमूद की आ रही थी। अंजुम वाले गाने में कई बार मुझे पप्पी लहरी जैसा भी फीलिंग हुआ। तो आप ये थैंक यू। जो पर्सनैलिटी हैं, मतलब हर चीज का मजा तो हमें मिला, और दर्शकों को मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा। और सबसे ऊपर ये कि आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे जैसे छोटे कलाकार को आपके चैनल पे लाए और सबके सामने पेश किया, हमारे बारी हमारी बातें सुनाएंगे, हम्म, तो हम आपके बहुत बहुत आभारी है।